नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो मुनव्वर फारूकी की है, जो आज मुसलमान होने की कीमत चुका रहा है। हमारे देश में अगर एक मुसलमान अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता है तो कुछ नफरत के सौदागर उसे लगातार टारगेट करते हैं, उसके 12 शोज को कैंसिल करते हैं और आज की तारीख में वो कहता है कि मेरा काम हो गया है, मैं हार गया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ये पूरा मामला क्या है। पिछले 2 महीनों में कॉमेडियन फारूकी के 12 शो धमकियों के कारण बंद कर दिए गए, जिसके चलते फारूकी ने कहा, मेरे इस शो का इस समय पूरा हो गया है। आप सभी लोग मेरे शो के अद्भुत दर्शक थे, अलविदा, मैं आपसे कॉमेडी शो नहीं करूंगा। प्रोग्राम स्थल पर तोड़फोड़ की धमकी मिलने के मद्देनजर टिकट रद्द कर दिए गए थे। दोस्तों, ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी मुनव्वर को करीब 35 दिन तक जेल में रखा गया था। उस 35 दिन में पुलिस ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाई थी कि उसने हिंदू देवी देवता की बेइज्जती की हो। और खुद इंदौर पुलिस कह रही थी कि हम नहीं जानते कि हमने ऐसा क्यों किया और हमने इन्हें जेल में क्यों बंद किया है। अब जानते हैं इस मामले पर बेंगलुरु की पुलिस क्या कहती है। लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था की वजह से हमने आयोजकों से ये सलाह दी है कि आप इस शो को रद्द करें, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को बहाल तो पुलिस का काम होता है, बहाल करना उन्हीं का काम होता है और उनको पैसे भी इसीलिए दिए जाते हैं और इसीलिए वो नौकरी भी कर रहे हैं। तो ऐसी नौकरी को करने का क्या फायदा जब पुलिस एक नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकती है, उस इंसान की रक्षा नहीं कर सकते जो अपनी रोजी रोटी कमाता है इन शोज के जरिए। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि बेंगलुरु पुलिस मुनव्वर को विवादित शख्स बता रही है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही वीरदास ने कहा था कि मैं उस 2 भारत से आया हूं और उस बयान के खिलाफ यहां हमारे देश में FIR दर्ज कर ली जाती है और मुनव्वर फारूकी के 12 शोज कैंसिल कर दिए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इसकी चर्चा सिर्फ भारत में ही होगी? नहीं, इन दोनों मुद्दों को लेकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुकाम पर बार बार बेइज्जत किया जाएगा और उससे शायद हम सबको ही नहीं पता कि हमारे देश की कितनी बड़ी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि प्रजातंत्र और लोकतंत्र की यही खूबसूरती थी कि यहाँ अलग अलग जगह के लोगों को भी जगह मिलती थी। यकीनन आज की तारीख में माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो। सिखों को इसकी एक मिसाल मिली थी किसान आंदोलन के दौरान, क्योंकि आप जानते हैं कि किसान आंदोलन में बड़ी तादाद में सिख थे और जब वो सिंघू बॉर्डर पहुंच रहे थे तब मीडिया ने उनके खिलाफ और उनके लिए खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल किया। कोई और शब्द नहीं मिला उन्हें और खालिस्तानी बोला गया। वो आतंकवाद का वाक्य जो कि खत्म हो गया था 90 के दशक में और दोबारा से मीडिया आपको उसकी याद दिला रहा है। और इसी तरीके से कई समय से मुसलमान को भी टारगेट किया जा रहा है, कभी उन्हें तबलीगी जमात के नाम पर, कभी शाहीन बाग के नाम पर या फिर जिन्ना के नाम पर। और मुनव्वर फारूकी आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है। दोस्तों, सवाल सिर्फ मुनव्वर फारूकी का नहीं, तस्वीरों में दिख रहे हैं इन दोनों लोगों पर गौर कीजिए। सिद्दीकी कपन और उमर खालिद दोनों जेल में, आतंकवाद के धाराएं लगा दी गई हैं इनमें। सिद्दीकी कपन का गुनाह बस इतना है कि हाथरस वाले केस में सिद्दीकी कपन बतौर पत्रकार अपने 2 साथियों के साथ वहां पहुंचे थे और दोस्तों इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया बिना किसी सबूत के और ये दोनों आज भी जेल में ही बंद है। दोस्तों, एक वक्त था 2014 से पहले जब हम इन मनोरंजन करने वालों का धर्म नहीं दिखा करते थे। दबंग में चुलबुल पांडे का रोल करने वाले हमें नहीं फर्क पड़ता था कि वो सलमान खान हैं। राज और सिमरन के रोल में हम ये नहीं देखते थे कि जिससे लड़की शादी करना चाहती है फिर जिससे लड़का शादी करना चाहता है वो शाहरुख खान है। लेकिन आज इस सरकार में हमें इनमें फ़र्क करना सिखा दिया है। खैर, ये जो सीख रहे हैं वो ये खुद नहीं जानते कि वो खुद ही नहीं बल्कि पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।